गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन की वीडियोस, प्रोनाउन की क्लास लेने वाले हैं। तो प्रोनाउन के टॉपिक पे हम लोगों को 3 सवाल का जवाब देना है। आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन हम क्यों पढ़ते हैं, प्रोनाउन असल जिंदगी में हमारे कहाँ काम आता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां हम लोग प्रोनाउन को पढ़ते हैं और इग्नोर कर देते हैं। है ये प्रोनाउन, उसको हम लोग पढ़ते भी हैं पर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, प्रोनाउन हम लोग रोज बोलते हैं लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम विकास पांडे है। मैं डे 75 या 80 ऐसी सीरीज लेके चल रहा हूँ इंग्लिश की, जिसमें आज 11वां दिन है प्रोनाउन का। और ये क्लास आप गेम चेंजर क्लास होने वाली है। इसमें प्रोनाउन के आज तक जितने भी टॉपिक थे आज तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत कहीं और से नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम ऐसे तरीके से प्रोनाउन पढ़ा देंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोनाउन का सबसे पहला, प्रोनाउन होता क्या है, ये यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रोनाउन। सभी का जवाब, सभी प्रश्न का जवाब, सभी प्रश्नों का हल उसके प्रश्न में ही छुपा होता है। ये आप लोगों ने सुना जरूर होगा। तो पहले देखो, प्रोनाउन ये किन दो चीजों से मिलकर बना है? प्रो प्लस नाउन। किन दो चीजों से मिलकर बना है? इसके पहले हम लोगों ने नाउन बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। तो नाउन को तो पता ही होगा। नाउन मतलब एनीथिंग, नेम, किसी का भी नेम हो, बस नेम हो, किसी का भी नेम हो, बस नेम लिखा जा सकता। ठीक है। प्रो, प्रो मतलब आपने देखा होगा प्रो, अल्ट्रा प्रो, जो नाउन से भी ऊपर होता है। जहां नाउन नहीं यूज किया जा सकता वहां पास प्रोनाउन आ जाता है। मतलब प्रो के लिए, प्रो का मतलब होता है फॉर। देखिए ये ओ पी, पी नहीं है, फॉर आर है, आर है। ठीक है, के लिए, फॉर मतलब के लिए। जैसे नाउन के लिए, नाउन के लिए यूज होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इंग्लिश चल रहा है, इंग्लिश में आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। बेटर फील कराने के लिए हम लोग हिंदी में बात करते हैं। जैसे प्रोनाउन का मतलब ये होता है, मैंने अभी आपको बताया कि नाउन की जगह पर आता है। ठीक है, जैसे अगर नाउन क्या होता है? नाम होता है। अगर मैं कहूं आपसे कि एक कंप्लीट सेंटेंस सिर्फ 3 चीजों से मिलकर बनता है, क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम जाता, राम जाता है। ठीक है, राम जाता है, सब्जेक्ट राम। सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था, कौन का अर्थ निकलेगा वाक्य में। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। क्या कर रहा है? जा रहा है। ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट जैसे गिनना है तो राम स्कूल जाता है, आप इसी में लगा दीजिए राम स्कूल। कहाँ का अर्थ ऑब्जेक्ट देगा, कौन का अर्थ सब्जेक्ट देगा। क्या कर रहा है? ये वर्ब निकल के आती है। सब्जेक्ट कौन? राम। क्या कर रहा है? जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन की, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इन दोनों में के अलावा कुछ होने वाला ही नहीं है। इन दो के अलावा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में होगा या तो ऑब्जेक्ट में होगा, पूरे सेंटेंस में से। ठीक है, तो ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं हम इस पर ध्यान देते हैं। जैसे वह जाता है,
हिंदी है, ठीक है। वह जाता है, सॉरी वह क्यों नहीं जाता, वह जाता है। तो हम लोग यहाँ पास लिख भी सकते थे कि राम जाता है। राम क्या है, एक नाउन है ना, नाउन, नाउन है ना, ठीक है। राम जाता है। अब राम की जगह क्या लगा हुआ है, राम की जगह क्या लगा हुआ है, वह। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्रो प्लस नाउन, जो नाउन के लिए यूज हो, प्रो प्लस नाउन, नाउन की जगह क्या यूज हुआ है, वह जाता है। तो ये क्या होगा, ये एक प्रोनाउन होगा। हिंदी में सर्वनाउन, इंग्लिश में प्रोनाउन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही, यानी वह जाता है। अगर यहीं पास हो जाए कि वह जाती है, वह जाती है, मतलब अभी तक एक लड़का काम कर रहा था लेकिन अब एक लड़की कर रही है, तो हिंदी में तो इसका कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर इंग्लिश में आ गए तो इंग्लिश में यहाँ पास क्या हो जाएगा, सी, सी, सी गोज, वह जाती है, सी गोज। तो इंग्लिश में ऐसा बनेगा। लेकिन आप लोग अभी हिंदी में समझिए, एक एक वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर वर्ड्स को ऐड करके जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वह जाता है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं, प्रोनाउन जरूरी क्यों है। जैसे आप सोचिए, मैं और आप, मेरा नाम विकास, आपका नाम, अगर आप लड़का मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, तो आप मान लीजिए अनब हो गए, ठीक है। अनब या राहुल, दिलीप, कुछ भी, अंशुल, कुछ भी ले लीजिए, कांजल वगैरह, सत्यम, ये मेरे दोस्त हैं। अब इनका मान लीजिए आप सत्यम है, ठीक है। तो सत्यम, मैं इंटरव्यू देने गया हूँ आपके यहाँ जॉब के लिए। आप पूछ रहे हैं मेरे से, ठीक है, आप पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारा नहीं तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो एक वर्ड आया है तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, ये एक क्या है, प्रोनाउन है। वो ऐसे तो पूछ नहीं सकता है, विकास, विकास का क्या नाम है, ऐसे तो नहीं पूछ सकता, ये पूरा सेंटेंस गलत कर देगा। जैसे विकास का क्या नाम है, क्या नाम है, अब ये तो सीधा नाम ही है ना। तो यहाँ पास क्या बना के आ गया है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, तुम्हारा, तुम्हारा क्या है, प्रोनाउन है। अब जैसे अगर पूछ रहा है विकास के पिता का क्या नाम है, वो सामने से पूछ रहा है मेरे से, अब मैं क्या बताऊंगा, विकास के पिता का नाम ये है, कुछ भी हो सकता है, विकास के पिता का नाम ये है। थोड़ा सा अटपटा नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो आप क्या बताओगे, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। एक शब्द आया ना, मैं आया ना, ये मैं भी प्रोनाउन है, जो नाम की जगह यूज होता है। जैसे कोई पूछा आपसे कहाँ जाते हो आप, कहाँ जा रहे हो, विकास स्कूल जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, ये बोलेंगे मैं स्कूल जा रहा हूं। तो प्रोनाउन भाषा का सॉर्ट आउट करता है, ठीक है, बोलने के तरीके को सॉर्ट आउट करता है और इंग्लिश को बहुत सरल बनाता है। इसलिए प्रोनाउन हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रोनाउन चैप्टर एक बहुत ही अच्छा और समझदार चैप्टर, अगर ये आपके समझ में आ गया तो मान लीजिए बहुत सरल हो जाएगी इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश सीखना, बहुत, मान लीजिए 80% सरल हो जाएगी। अब ये दूसरा चैप्टर था, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा प्रश्न था ना, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसे अगर मैं और तुम आपस में बात कर रहे हैं, मेरा नाम विकास, आपका नाम मान लीजिए अंशुल है, ठीक है, मैं और आप बात कर रहे हैं, अंशुल कहाँ रहते हो, अंशुल क्या बोलेगा, मैं तो नहीं बोलेगा, अंशुल भोपाल में रहता है, ऐसा बोलेगा वो। फिर मैंने बोला अंशुल क्या करते हो, वो बोलेगा मैं यूज नहीं करे, वो बोलेगा अंशुल पढ़ाई करता है। फिर बोलेगा विकास कहाँ जा रहे हो, फिर मैं बोलूंगा विकास बस स्टैंड तक आया था। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, इसीलिए बहुत जरूरी है प्रोनाउन पढ़ना। प्रोनाउन नाउन के यूज में हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, राम इज अ गुड बॉय,
राम लिव्स इन दिल्ली। राम लिव्स इन दिल्ली। राम प्ले फुटबॉल। राम इज ऑनेस्ट। ये क्या एक निबंध टाइप में लिखा जा रहा है राम के बारे में। तो हम लोग यहाँ पास कई बार राम 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 यूज किए हैं ना, राम राम यूज किए हैं ना, लेकिन प्रोनाउन अब क्यों जरूरी है? राम राम यूज किए हैं ना, अगर हम लोग राम राम बार बार बोलेंगे तो अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, भाषा इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है लिखना, ये जरूरी ही है लिखना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यहाँ पर राम राम भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर पैराग्राफ में है तो हम लोगों को गलत माना जाएगा, नहीं सही होगा। तो राम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एक बार राम लिखना जरूरी है। राम इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली, ये नहीं लिख सकते। ही प्ले फुटबॉल, ही इज हॉनेस्ट। ठीक है, मतलब ऐसा लिखता है। तो ये जो है, ये सारे वर्ड जो नाम की जगह यूज हो रहे हैं, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। लेकिन ये क्या है? ये नाउन है। राम नाउन है, ही प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन वर्ड्स कैसे होते हैं? प्रोनाउन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? उन लोगों का हिंदी से इंग्लिश में जानना आप लोगों का बहुत जरूरी है, तभी ना आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे, जैसे क्या, तुम, मैं, हम, वे, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये हिंदी के सर्वनाम से, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यही हम लोग पहले लिख के मीनिंग, एक एक मीनिंग में आपको पढ़ा दे रहा हूँ, लिखा दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लेंगे ना जैसे, तो आपको आसानी होगी। जैसे अगर लिखा वे जा रहे हैं, अब वे का ही, वे प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का आप इंग्लिश मीन्स नहीं जा रहे हैं तो क्या लिख देंगे? ट्रांसलेट करते वक्त आप वे का अर्थ नहीं जान पाएंगे, तो वे का क्या होता है? दे, हम बी, मैं आई, तुम यू, क्या का वाट। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। आइए हम देखते हैं एक एक प्रोनाउन वर्ड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले आई, आई यानी क्या होता है? मैं स्कूल जा रहा हूं, अगर ये सेंटेंस है हिंदी में, तो मैं का क्या अर्थ बनेगा? आई बनेगा। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना, विकास स्कूल जा रहा है। इसका मतलब मैं खुद अपना नाम तो नहीं ले सकता, इसलिए प्रोनाउन का आना बहुत जरूरी है। आई यानी क्या? मैं। और यू, यू यानी क्या होता है? तुम। आप लोगों को ये याद भी करना है, यू यानी क्या होता है? तुम। और ही यानी वह, सी यानी वह, लेकिन ये क्या है? पुल्लिंग है, ये पुरुष के लिए है, ये स्त्री के लिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, वह मान लीजिए स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। अगर हिंदी में है तो आप लोग डेफिनेटली जान जाएंगे कि वह स्कूल जाती है। आप जान जाएंगे कि लड़की जा रही है या लड़का जा रहा है। अगर हिंदी में लिखा तो जाती है, जाती है मतलब कोई लड़की जा रही है, तो वह की मीनिंग क्या बनेगी? यहाँ पर सी बनेगी। अगर यहीं पास होता वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, जाता है मतलब क्या बनेगा? वह स्कूल जाता है, जाता है मतलब कोई लड़का जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है, तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी? ही। इसकी मीनिंग क्या बनेगी? ही। लेकिन ये नाम की जगह यूज हुआ है, मतलब ये प्रोनाउन है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम यहाँ पास नाम भी यूज हो सकता था, विकास स्कूल जाता है, अंशुल स्कूल जा रहा है, कोई भी स्कूल जा रहा, तो नाम की जगह ये यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन वर्ड्स है, ठीक है। पुरुष और स्त्री के लिए कैसे यूज हुआ
होना है। आप लोग आई होप आप लोग आराम से सीख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अब सी, सी के बाद क्या होगा? इट। इट यानी क्या होता है? इट यानी क्या होता है? यह या वह। ये क्या होता है? किसी वस्तु के लिए यूज होता है। कैसे होता है? किसी वस्तु के लिए होता है। जैसे यह एक पेन है, ऐसा आपके पास अगर ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, यह एक पेन है, यह एक पेन है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? ना ही, न सी, न डे, इट, वे, कुछ भी नहीं। इट लिख सकते और कुछ भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पास यह एक पेन है निर्जीव चीज के लिए, तो यहाँ पास क्या आएगा? इट इज अ पेन। ऐसा, यह क्या है? एक पेन है। ये किसकी जगह पर आया है? एक नाम की जगह पर आया। यह एक पेन है। यहाँ पास ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। कौन? यह क्या है? कितना है? एक। यह एडजेक्टिव। ये क्या है? पेन है। क्या है? पेन है। इज क्या है? इसमें वर्ब है। इज क्या है? वर्ब। वर्ब दो तरह की होती है, ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन के बाद वर्ब भी आएगा अगला चैप्टर। तो इट क्या है? इट यहाँ पर प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है? अब इट के बाद जैसे वी, ये भी एक प्रोनाउन वर्ब है। अगर ये इंग्लिश में, ये वाले हिंदी में लिखे दिख जाए, ये वाले इंग्लिश में, मतलब ये क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। वी यानी क्या होता है? हम। जब बहुत सारे लोग, जब हम की तरह यूज होता है। जैसे अगर कहा जाए तो कहा जाए, हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो हम मतलब कौन है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम। कौन तैयार है? हम तैयार हैं। हम मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वी। क्या होता है इंग्लिश में? बी। हमको क्या बोलते हैं? बी। वी आर रेडी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? वी। ठीक है, इसलिए प्रोनाउन पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पास ऐसे तो नहीं बोल सकते हम का मतलब होता है बहुत सारे लोग। जब हम लोग हैं बहुत सारे, हम। अकेला अगर मैं होता तो मैं का यूज होता। अगर अकेला मैं हूं, अगर अकेला मैं बस हूं, तो मैं का यूज होता, मैं तैयार हूं। लेकिन बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग ये तो नहीं लिख सकते हैं अंशुल, सिद्धार्थ, पांडे, ये वो, ये हम लोग रेडी हैं, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते ना कि इतने सारे नाम लेके बोल जाए तैयार है। जैसे अब ये तो नहीं लिख सकते हैं ना बहुत सारे। हम में मतलब समझ नहीं आता कितने लोग थे। हम तैयार हैं इतना बस बोल दिया जाए। कमरे से बाहर से पूछा किसी ने, तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। तो इस तरह हम लोग वी का यूज करते हैं। प्रोनाउन पढ़ना बहुत जरूरी है। सबका नाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए यहाँ पर वी लगता है। हाँ, अब क्या है? दे। दे यानी वे। अब दे का कैसे सेंस बनेगा? जैसे कहा जाए वे एक शिक्षक हैं, वे शिक्षक हैं, ठीक है, वे शिक्षक हैं। वे शिक्षक हैं। यहाँ पास ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल शिक्षक है। कहा जा सकता है। अब ये थर्ड पर्सन की तरह यूज होगा तब ऐसा बोला जाएगा। तो थर्ड पर्सन कैसे? जैसे हम और तुम बात कर रहे हैं, तो तुमने पूछा कौन, तो मैं बताऊंगा वे शिक्षक है, ऐसा नहीं बोलूंगा। राहुल शिक्षक है, ऐसा नहीं बोलूंगा। जब तुम पूछोगे राहुल कौन है, तब मैं बताऊंगा राहुल शिक्षक है। अगर तुमने पूछा वे कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा? जब उनका नाम नहीं पता, उनका नाम नहीं पता होगा हम लोगों को, तो हम लोग कैसे बोलेंगे वे कौन है? तो ठीक है, तो मैं बताऊंगा वे शिक्षक हैं। अगर नाम पता होगा तभी नाउन आएगा। नाउन नहीं पता है, नाम नहीं पता है, इसलिए प्रोनाउन आया है। क्योंकि हम लोगों को उनका नाम नहीं पता, उनसे नाम जाके पूछ के आएंगे इतने मारपीट हो जाएगा।
ठीक है, वे शिक्षक हैं, राहुल शिक्षक है। तो क्या वे के सेंस यहाँ पर क्या बनेगा? दे आर टीचर, दे आर टीचर। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप समझा रहा हूं। ये लिखने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से सॉरी इंग्लिश अच्छे से बना पाए। दे मी यानी मुझे, मी यानी मुझे। अब कैसे होगा? जैसे उसे बुलाओ, मुझे बुलाओ। मान लीजिए बोला मुझे बुलाओ, कॉल मी, कॉल मी, मुझे बुलाओ। किसे बुलाओ? मुझे। सेंटेंस में किसे कौन बुला रहा है? किसे बुला रहा है? मुझे। मतलब कर्ता मैं हूं ना, तो नाउन की जगह प्रोनाउन आया, मी यानी मुझे। और अगर अगला देखा जाए तो मी के बाद क्या आएगा? हिम। हिम यानी क्या होगा? उसे। हिम हिज, सॉरी हिम हर, हर यानी उसे। ये भी लड़के की तरह यूज होगा, ये लड़की की तरह यूज होगा, लड़की के लिए यूज होगा। मैं अगर एक सिंपल सा शब्द लिखूं, एक सिंपल सा वाक्य लिखूं, शी लव हिम। अगर मैं एक सिंपल सा सब्जेक्ट लिखूं, सॉरी लिखूं, शी लव हिम। ठीक है, शी लव हिम, वह मुझे प्यार करती है। शी लव हिम, वह मुझसे प्यार करती है। शी लव हिम, वह प्यार करती है। हिम मतलब वह किसी न किसी लड़के से कर रहे, किसी न किसी लड़के से। यहाँ लड़के भी हो सकते हैं, शी लव है, किसी न किसी लड़की से भी हो सकता है। लेकिन अगर हिम लिखा है तो वह लड़का है। जैसे अगर ये सी ऑलरेडी लड़की बोल रही है एक लड़के के लिए, जैसे ही लव हर। ठीक है, ही लव हर मतलब एक लड़का एक लड़की के लिए बोल रहा है, वह उससे प्यार करता है, वह उससे प्यार करता है। सी ही लव हर, वह उससे प्यार करता है। ही लव, वह उससे प्यार करती है। सी लव हिम। ठीक है, तो हिम मतलब हिम का यूज हो तो लड़का, उस लड़के का नाम मान लो नाम नहीं पता, तब कोई रास्ते से हम दोनों लोग जा रहे थे, किसी तीसरे ने कहा वह उससे प्यार करती है। सी लव हिम मतलब उसे का नाम नहीं पता, इसलिए वहां पास हिम वर्ड आया है। प्रोनाउन नाउन की इज्जत बचाने के लिए आया। उसका नाम अगर होगा, वहां पास अगर नाम मेंशन होगा तो नाउन होगा, नाम नहीं है तो प्रोनाउन है। ठीक है, इस तरह से। अब अगला लड़की के लिए हो गया अस। अस यानी क्या होता है? हमें, हमें ये नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो क्या हो जाएगा? टीच अस, टीच अस। अब बहुत सारे लोग बैठे हो, आपने बोला हमें पढ़ाओ। मैं किसी एक को पर्सनल तो पढ़ाऊंगा नहीं कि राहुल को मैं पढ़ा रहा हूँ, शिवानी को मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी एक को तो पर्सनल पढ़ाऊंगा नहीं। तो आप क्या बोलोगे? हमें पढ़ाओ। तो उस वर्ड उस समय जो आएगा हमें वर्ड, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप एक एक का नाम लेके बताओ कि मुझे पढ़ाओ। एक एक का नाम राहुल, शिवानी, दिव्या, तन्वर, हमें पढ़ाओ। तो वहां पास एक वर्ड क्या है? हमें पढ़ाओ। हमें मतलब जो बहुत सारे ग्रुप में बैठे हैं, तो हमें को यहाँ पास कौन सा? टीच अस। हमें को यहाँ पास कौन सा प्रोनाउन है? टीच अस। अस क्या है? एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये मैं आपको अगले सॉरी इस वीडियो में बताऊंगा, पर अगले टॉपिक में एक एक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टीच अस, हमें पढ़ाओ। अब हम लोग चलने वाले अगले में। अगला क्या है? देम। देम भी एक प्रोनाउन है। जैसे देम का हिंदी मीन्स क्या होता है? उन्हें, उन्हें या उनसे। मैं अगर कहूं कि मैं उनसे मिला,
ठीक है, मैं उनसे मिला, राहुल उनसे मिला, राहुल उनसे मिला मतलब मैं किसी दूसरे के लिए बोलूंगा कि वो उनसे मिला, लेकिन मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, मैं उनसे मिला। तो यहां पास क्या होगा, आई मेट देम, आई मेट देम क्या है, ये तो एक पहले से ही प्रोनाउन है, लेकिन ये भी एक प्रोनाउन है। मैंने आपको पहले बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों को नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन हो गया या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो प्रोनाउन या तो प्रोनाउन, ऐसा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस इन दोनों के अलावा नाउन प्रोनाउन आपको बीच में कहीं पे नहीं दिखेगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, सब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट में, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके जस्ट अगले कुछ और प्रोनाउन वर्ड्स जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफर करते वक्त। तो जैसे माइन, माइन यानी क्या होता है, मेरा। अब मैं इनका हिंदी वर्ड्स नहीं दिखाऊंगा, अगर ये हिंदी में लिखा हुआ कहीं आपको मिल जाए तो ट्रांसलेट करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, माइन यानी मेरा, योर्स यानी तुम्हारा। एक मिनट दोस्तों, और एक है हिज, हिज यानी क्या होगा, उसका। एक है हर, उसकी। अब इसके सेंस इससे तो आपको पता ही चल रहा होगा ना, उसका और उसके मतलब लड़का और लड़की है। ठीक है, जैसे किसी का नाम है एक, दैट पेन इज हिज। मैं और तुम मान लो क्लास में बैठे हैं, अगर एक तीसरा नया बच्चा आया है, उसका नाम मुझे नहीं पता, नाम मुझे नहीं पता मतलब नाउन तो हो ही नहीं सकता, नाउन नहीं है, तो हम लोग कैसे दोनों लोग बात करेंगे, कैसे हम लोग बताएंगे कि यह उसका पेन है, यह उसका पेन है। तो भाषा यहाँ पास खत्म हो जाती, हम लोग बोल ही नहीं पाते। इन्हीं सब प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, प्रोनाउन। मतलब मैं हूं, बचाता हूं तुम्हें। तो यहाँ पास हिज है, हिज है मतलब एक, यह उसका पेन है। मैंने तुमसे बोला यह, उसका नाम तो पता नहीं, यह उसका पेन है। अगर नाम पता होता, यह राहुल का पेन है, ऐसा बोलता, लेकिन उसका नाम नहीं पता, नाम नहीं पता, इतने में गड़बड़ हो जाती। तो भाषा को शुद्ध करने, प्रोनाउन बचाने आया है। यह उसका पेन है, दैट पेन इज हिज। यहाँ पास ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पास कोई लड़की का भी पेन हो सकता था, तो हम लोग क्या बोलते, दैट पेन इज हर, यह उसका पेन है, वह उसकी कलम है, यह उसकी कलम है। दैट पेन इज हर मतलब एक लड़की की बात हम दोनों लोग कर रहे हैं, ये समझ में आता है। ये क्या कौन सिखाता है हम लोगों को, प्रोनाउन। ठीक है, अवर का दिख जाए कहीं तो मतलब ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं, ये सारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं। ठीक है, ये किसी न किसी सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। देयर, देयर यानी क्या होता है, जैसे उनका। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम दोनों लोग बस स्टॉप में चढ़े, तो वो कहीं एक भैया की सीट थी, वो नीचे चले गए। उन भैया का नाम मुझे नहीं पता, अनजान लोगों को नाम कैसे पता हो। तो मैंने आपसे कहा यह सीट उनकी है, क्या बोला, यह सीट उनकी है, यह सीट उनकी है, यह सीट उनकी है। यहाँ पास उनका जो वर्ड आया है, ये उनका या उनकी, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, एक पर्सन के लिए यूज हुआ, ये एक पर्सन के लिए यूज हुआ। तो उस भैया क्या हुए, पहले तो नाउन थे, अगर नाम पता होता तो वो नाउन थे, लेकिन उनके लिए जो शब्द यूज हुआ उनकी जगह पर, नाउन की जगह पर जो नाम यूज हुआ वो क्या हुआ, प्रोनाउन। वो प्रोनाउन क्या था, देयर था। ठीक है, द सीट
आर देयर, यह सीट उनकी है। द सीट्स आर देयर, यह सीट उनकी है। तो नाउन की जगह क्या यूज हुआ है? प्रोनाउन। अगर नाम पता होता तो नाउन बन जाता, लेकिन नाम नहीं पता, प्रोनाउन बन गया उनका। अब एक और है दिस। दिस यानी क्या होता है? दिस यानी क्या होता है? दिस यानी यह। एक और लिख लीजिए दैट। दैट यानी वह। वह उसका एग्जाम्पल वह तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। दिस का भी देख लेते हैं। दिस इज माई बैग, दिस इज, यह मेरा, यह मेरी बुक है, यह मेरी किताब है, मेरी पेंसिल है। ऐसा तो बोलेंगे नहीं राहुल मेरी, यह राहुल की बुक है, ऐसा बोलेंगे नहीं। विकास की बुक है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। उसको लगेगा कि ये विकास कोई दूसरा है और ये उसकी बुक है, लड़ाई हो जाएगी, वो नहीं देगा। ऐसा बोलना पड़ेगा यह मेरी बुक है, उसको समझ में आएगा हाँ यह इसी की बुक है। इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन है दिस। मेरी, मेरे नाम की जगह पर उसने यह बोला यह मेरी बुक है। यह की जगह, मेरे नाम की जगह पर यह शब्द का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। दैट, वह, दीज, दीज हो गया, दोज, ये, वे, ठीक है। और हु यानी कौन, हु यानी कौन, हुम यानी क्या होता है? किसे। वाट, वाट यानी क्या होता है? क्या। वाट यानी क्या होता है? क्या। इस तरफ के मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा जरूर, याद करिएगा इसको, बहुत जरूरी वर्ड्स है ये। जब ये पता ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे वर्ड्स का सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, जब इनकी इंग्लिश मीनिंग से तुम लोगों को पता नहीं होगी। वर्ड्स यानी क्या, ठीक है। वर्ड यानी विच, विच, और क्या हो सकता है? एक WHO या सी। तो विच यानी क्या होता है? कौन सा। और हो यानी क्या होता है? किसका। तो कौन सा, ये इसका मीन्स होगा किसका। अब मैं आपको सबका एग्जांपल एक एक नहीं दे सकता, जब आप हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब हम लोग विथ एग्जांपल अच्छे से समझेंगे। यह पास THOSE, ठीक है। फोर्स हो गया। अब ऐसे भी आते हैं someone, someone, anyone, someone, anyone यानी कोई और कोई एक, या anyone कोई एक। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे everyone सभी, जैसे everyone आर स्टैंड अप, सभी लोग खड़े हो जाओ। तो एक एक का नाम तो ले नहीं सकते, तो नाम नहीं पता तो नाउन खत्म। नाउन खत्म तो पॉसिबल कैसे होता है उन लोगों को बोलना? नाम नहीं पता तो खड़े हो जाओ। तो हम लोगों ने कैसे बोला? सभी लोग खड़े हो जाओ, एवरीवन आर स्टैंड अप, सभी लोग। तो एवरीवन का मतलब सभी। और समथिंग, समथिंग यानी कुछ। नथिंग यानी कुछ नहीं, हाँ नथिंग भी होगा, कुछ नहीं। समथिंग आर बेटर देन नथिंग, एक वर्ड बहुत प्यारा है, समथिंग आर बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होता है। सब खाली खाली बैठे पड़े हैं तो आपको वो कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होता है। अगर आप भागेंगे घूमेंगे कुछ ना कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ नहीं तो प्रॉफिट तो होगा नहीं। प्रॉफिट कुछ ना कुछ होगा, आपको समझ भले आज ना आए लेकिन वो प्रॉफिट होगा। बस आप पड़े रहेंगे तब कुछ नहीं होगा। इसीलिए एक वर्ड है समथिंग आर बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होता। और जैसे ईच भी हो सकता है। ईच यानी क्या होगा? प्रत्येक। और प्रत्येक, बोथ आर गुड, दोनों लोग अच्छे हो, बोथ आर गुड। बोथ यानी दोनों। जैसे एक अनजान अंकल मिले मुझे, मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे,
एक अनजान अंकल मिले, उनका 50 का नोट गिर गया, मैंने उसको उठा कर उनको दे दिया। अब उनका नाम उनको मेरा नाम तो पता नहीं, अब इतने में वो क्या बोलते मुझे, तो प्रोनाउन ने हमें आके बचाया। उन्होंने क्या बोला हमें, बोथ आर गुड बॉय, तुम दोनों अच्छे लड़के हो। यहाँ पास क्या बना, तुम तो एक प्रोनाउन है, दोनों, दोनों मतलब बोथ, बोथ मतलब मेरी और उसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की तरह आ जाएगा, बोथ आर गुड बॉय। ठीक है। और क्या हो सकता है, ईच अदर भी होगा, ईच अदर यानी एक दूसरे, और एक क्या होगा, वन एंड अदर मतलब एक दूसरे। अब आप बोलोगे ये कैसी बात है यार, जब ईच अदर है तो एन वन एंड अदर क्यों आया, ये स्पेशल केस है। ईटीसी और ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको धीरे धीरे एक वो पढ़ाता रहूंगा जब जैसा आएगा। ईच अदर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बी आर मेड फॉर ईच अदर, जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है, बी आर मेड फॉर ईच अदर, बी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर कहा जाए कि वी आर मेड फॉर वन एंड अदर, ये भी है सही, लेकिन यहाँ पास एक दिक्कत हो जाती है, क्या कि ईच अदर सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए यूज होता है। लेकिन वन अनदर ये दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। क्या होता है, ये सिर्फ एक दूसरे के लिए यूज होता है, सिर्फ दो लोगों के लिए। मैं, मेरा दोस्त है तो हम दोनों लोगों के लिए, जब भी आएगा दो का सेंस आएगा तब ईच अदर आ जाएगा। लेकिन अगर पूरी क्लास का सेंस आ जाए तो वन एंड अदर आएगा। जैसे पूरी क्लास का एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, द स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो वहां पास हम लोग ईच अदर का यूज करके सेंटेंस को गलत कर देंगे, लेकिन वहां पास वन अनदर आएगा। ठीक है, जैसे द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होगा मतलब विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, क्या आएगा, वन एंड अदर। ठीक है, विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बोला जाए वन एंड अदर की जगह ईच अदर आ जाए, विद्यार्थी एक दूसरे, विद्यार्थी में बहुत ऐसा तो नहीं है कि एक लोग या दो लोग ही विद्यार्थी होंगे, जब बहुत सारे लोग होते हैं तब विद्यार्थी होता। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे ग्रुप वर्ड्स हैं, ये वन एंड अदर आएगा, ना कि ईच अदर आएगा। एक दूसरे के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ईच अदर आएगा। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वी आर लव फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड दीजिएगा गाइस, आप लोग लिखिए तब तक उसको। अब मैं चाहूंगा कि हम लोग पढ़ें कि ये प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। तो प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, तो हम लोग नवों प्रकार लिखने वाले हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आप जब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे आपको बहुत आसानी होगी। ये सारी चीजें जैसे ये चीज दिख जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सब्जेक्ट में ये जो यूज हुए हैं ये सारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं, प्रोनाउन वर्ड्स हैं। अगर नाम आया है सब्जेक्ट में तो नाउन वर्ड्स हैं। तो हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला पर्सनल प्रोनाउन,
इनसे बहुत हिंदी हिंदी से मतलब मत रखिएगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में क्या आते हैं, ही, सी, इट, दे, ऐसे वाले जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब जब एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कब कैसे कब यूज होता है। अब दूसरा दूसरा क्या आ जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, अवर, यू, योर्स, ऐसे वाले जो होते हैं ये सारे पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। तीसरा, अब तीसरा क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब ये कैसे प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव मतलब जो परावर्तित होकर खुद के ऊपर के लिए दर्शाते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, जो रिफ्लेक्ट होकर खुद के बारे में बताते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ से लगा रहे वे सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब चौथा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे होंगे, जो दिस, दैट, दोज, ऐसे वाले जो होंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। अब हम लोग पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, इतने प्रोनाउन होते हैं। तो पांचवा इंट्रोगेटिव,